इस वीडियो में हम अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में उत्पन्न होने वाली आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को जानेंगे। जैसे कि ये क्या होता है और ये क्यों उत्पन्न होता है आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम एक चीज तो अच्छे से जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिकल चालक में से कोई करंट प्रवाहित होती है तो उस चालक का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है। तो अभी हम अपनी मशीन की तरफ चलते हैं। ये मशीन का स्टेटर है। ध्यान दे कि मैं यहां मशीन वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रक्रिया मोटर और अल्टरनेटर दोनों में सेम ही होती है। तो हम दोनों को एक मशीन से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मशीन का स्टेटर है जिसमें ये फील्ड पोल्स है जो इस मशीन में फील्ड फ्लक्स को जेनरेट कराते हैं, जो कि मुख्य फील्ड फ्लक्स है। और ये इस मशीन का रोटर है जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करी हुई है। और जब ये रोटर घूमता है तो इस मुख्य फील्ड के फ्लक्स को काटता है, जिससे इसी रोटर यानी आर्मेचर के चालकों में ईएमएफ जेनरेट होता है। ये वही ईएमएफ है जो हमें अल्टरनेटर में आउटपुट में मिलता है और मोटर में ये बैक ईएमएफ के रूप में होता है। तो अब इस आर्मेचर के चालकों में इस प्रेरित ईएमएफ के कारण कुछ मान की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस धारा के कारण इसके चालकों में स्वयं का फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है। तो अब इस एक मशीन में दो फील्ड फ्लक्स हो गए। अब ये आर्मेचर फील्ड फ्लक्स उस मुख्य फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ है। अर्थात इन दोनों के बीच टकराव होने लगता है जो एक दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि ये हमारे मुख्य फील्ड फ्लक्स का विरोध कर रहा है, जिसके कारण मुख्य फील्ड फ्लक्स कमजोर हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स के द्वारा फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को प्रभावित करना आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि फील्ड फ्लक्स कमजोर हो, क्योंकि ये हमारी मशीन की पूरी कार्यप्रणाली को इफेक्ट करेगा। अगर हम चाहकर भी मुख्य फील्ड को उसके संतृप्त अवस्था तक भी ले जाते हैं, तब भी हमारी मशीन के अंदर प्रभावशाली मुख्य फील्ड फ्लक्स तो कम ही रह जाएगा, जो कि एक अनावश्यक हानि है। अब आर्मेचर में ईएमएफ का उत्पन्न होना भी जरूरी है, क्योंकि जनित्र में हमें वो आउटपुट में चाहिए। हम चाहेंगे कि ये ईएमएफ हमें अधिकतम प्राप्त हो, लेकिन अगर परिणामी मुख्य फ्लक्स ही कम होगा तो अधिकतम ईएमएफ कैसे होगा? और जब आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होगा तो उसमें से धारा का प्रवाह भी होगा, जिससे उसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो अब हम कर क्या सकते हैं? तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये आर्मेचर से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स एक सीमित मात्रा में हो, उससे ज्यादा ना हो, यानी कि हम उसे कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि मशीन पर इफेक्ट ना पड़े। तो अब हम उन चीजों को कंट्रोल करते हैं जिनसे आर्मेचर रिएक्शन प्रभावित होता है, जैसे पावर फैक्टर। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा है कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे उत्पन्न होता है और ये कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए आगे के वीडियो में हम आर्मेचर रिएक्शन के प्रकार और विभिन्न पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।